As you know that our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 4th. We already started chapter 3rd and I think we done the first page. Now we start the second page. The chapter is You Do Not Care About Me. It is a story of two sisters. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. Now I read the next one. Gracie went into her room. She was cross with herself for eating the fruits and also with Gloria for being ill. जो वो ग्रेसी थी वो कमरे में she went into her room. वो अपने कमरे में चली गई फ्रूट्स खाते हुए. Just then Gracie father entered the room. जैसे ही वो अपने कमरे में गई उसके पापा उसके कमरे में आए. He sat down next to Gracie and said, वो उसके पास बैठ गए और ग्रेसी को बोला, You are not very kind to your little sister, are you? कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए काइंड होता है दयालु नहीं हो, क्या तुम हो? उसके पापा ने उससे पूछा. Last Sunday you broke her doll. पिछले रविवार को तुमने उसकी गुड़िया तोड़ दी. Then you spoiled her painting. फिर तुमने उसकी पेंटिंग को स्पॉइल होता है ख़राब करना, बर्बाद कर दिया. And today you have eaten her fruits. और आज तुमने उसके सारे फ्रूट्स खा लिए. ग्रेसी went red. अब ग्रेसी थी वो शर्म से लाल होगी. Why do you do it, Gracie? तुमने ये सब क्यों किया ग्रेसी? Ask her father. उसके पापा ने पूछा. Gloria always get everything. अब ग्रेसी ने बोला कि गैलोरिया को हमेशा सारी चीज़ें मिलती हैं. You and mom are always talking about her. आप और मेरी माँ हमेशा उसके बारे में बातें करते हो. You both do not love me. तुम दोनों मुझे प्यार नहीं करते, जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं. ये वो वैसे ही बोल रही थी. यू डो नॉट इवन केयर अबाउट मी. और आप लोग ना ही मेरी परवाह करते. केयर होता है परवाह करना. ग्रेसी सैड. ग्रेसी ने कहा. क्राइंग. और रोना शुरू कर दिया. जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता और आप दोनों तो हमेशा उसी की बातें करते हो, उसी को प्यार करते हो. ये कह के ग्रेसी रोने लग गई. ग्रेसीज फादर पुट हिज आर्म अराउंड हर. उसके पापा ने उसे मतलब एक तरीके से गले लगा लिया. उसके पुट हिज आर्म अराउंड हर का मतलब गले लगाना. आई एम सॉरी. उसने कहा मुझे माफ़ कर दो. यू फील लाइक दैट. तुम ये महसूस करती हो. बट यू आर रॉन्ग. पर तुम गलत हो. यानी कि भाई कोई भी पेरेंट्स हो वो अपने बच्चे को तो सभी प्यार करते. तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो अपने गले लगा के. क्या तुम ये फील करती हो हमारे बारे में? मॉम एंड आई बोथ लव यू. तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हें दोनों बहुत प्यार करते हैं. We have to do more things for Gloria. हम तुम्हारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं ग्लोरिया से भी. Because she is very small. इसने कहा we have do more things for Gloria. उसने कहा कि हम ग्लोरिया के लिए माना कुछ भाई ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है. Gracie's father smiled and said, wait here. उसके पापा ने कहा रुको और मेरी सुनो. Gracie's father came back with an album of photographs. He pointed to one of them. उसने एक एल्बम निकाली फोटोग्राफ्स की और ग्रेसी को दिखाया और उसमें दिखाया. That is you. He said to Gracie. उसने कहा देखो ये तुम हो. You were 2 years old. तुम 2 साल की थी जब. ग्रेसी लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ्ड. ग्रेसी ने फ़ोटो को देखा और हंसना शुरू किया. समवेयर ऑफ हर मदर, आंट, मैरी एंड ग्रैनी. कहीं पर उसने फ़ोटोग्राफ्स देखे, कहीं पे उसकी माँ थी, कहीं पे उसकी आंटी थी, कहीं पे उसकी ग्रैनी. नानी और दादी को बोलते हैं ग्रैनी. बट मोस्ट ऑफ दैम वर ऑफ ग्रेसी व्हेन शी वॉज वेरी small girl. Did you take all these photographs of me? asked Gracie. तो उसने कहा क्या Did you take all these photographs for me? क्या तुमने ये सारे फ़ोटो मेरे लिए लिए हैं? Yes.
Tomorrow we will buy a photo frame and fix one of them, said Gracie's father. उसने कहा कि कल हम एक फ़ोटो फ्रेम लेंगे और उसमें इनको फिक्स करेंगे. Why do not we take some photographs tomorrow? She asked. क्यों नहीं हम कुछ फोटोग्राफ्स कल और ले लें? Surely, but who shall be photographer? Asked Gracie's father. Gloria, of course, said Gracie, smile. उसने कहा कि तो लेकिन हम फ़ोटो तो ले लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारा फ़ोटोग्राफ़र कौन बनेगा? तो उसने अपनी छोटी बहन ग्लोरिया का नाम दिया. एक्चुअली में ये 2 सिस्टर्स की स्टोरी है. उसमें से एक बीमार है छोटी, तो बड़े वाली सोचती है कि सब इसकी कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, जबकि वो अपनी छोटी बहन की सारी फ्रूट्स, उसकी पेंटिंग्स ख़राब कर देती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि पेरेंट्स उसको नहीं, उसकी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि पेरेंट्स के लिए हर बच्चा इक्वल होता है. पेरेंट्स हर बच्चे को इक्वल लव करते हैं. तो नाउ दिस चैप्टर इज़ एंडेड. यू रीड this chapter. In next class we do the word meanings and back exercise of this chapter. Till that, bye, have a nice day.